नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश पाठक। करियर मंत्रा के इस एपिसोड में बेहद जरूरी और संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूं। इसे सुनकर जानकर आप भी खुश होंगे, गर्व करेंगे। देश की आन बान शान भारतीय सेना एक और इतिहास रचने को तैयार है। पहला मौका होगा जब थल सेना में महिलाओं को कमांडर बनाया जाएगा। वे यूनिट्स को लीड करेंगी, पुरुष समकक्ष साथियों के कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। सेना का यह बदलाव पूर्वा हवा के झोंके की तरह है। इससे पहले सेना में महिला अधिकारियों के लिए कर्नल बनने और पुरुष अफसरों की तरह एक इकाई की कमान संभालने के लिए प्रमोशन के रास्ते नहीं थे। हाँ, अतीत में 2 शाखाओं जज एडवोकेट जनरल और सेना शिक्षा कोर में महिलाओं को अस्थायी कमीशन देने की व्यवस्था साल 2008 में शुरू हुई थी। हालांकि ये तैनातियां प्रशासनिक थी। यहाँ महिला अफसरों के पास वो मौके नहीं थे कि वे फील्ड की तरह आदेश दे सकें। सेना का विशेष चयन बोर्ड 100 से ज़्यादा महिला अफसरों को कर्नल पद पर प्रमोट करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे चुका है। बाकी कार्यवाही चल रही है। औपचारिक आदेश होते ही ये महिला अफसर सेना की विभिन्न यूनिट्स के कमांडर के रूप में तैनाती पाने लगेंगी। डिफरेंट ब्रांचेज में तैनात कुछ और महिला अफसरों को भी प्रमोट किया जाना है। इनमें 2006 बैच तक के अफसरों को शामिल किया गया है। फरवरी 2020 में महिला सेना अधिकारियों को अस्थायी कमीशन देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने सेना की सभी शाखाओं में पदोन्नति के दरवाजे खोल दिए, सिवाय कॉम्बैट आर्म्स और फॉर्मेशन के। इस आदेश में कहा गया कि सेना में लंबे करियर के साथ महिला अधिकारियों को पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा, जिसमें कर्नल और उससे आगे का पद शामिल है। साल 1992 की शुरुआत में महिलाओं को सेना में शामिल किया गया। सेना में एक अधिकारी को वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट और विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे मानदंडों के आधार पर 16 से 18 वर्ष की सेवा के बाद कर्नल पद पर पदोन्नति मिलती है। आसान नहीं रहा है महिलाओं का सेना का सफर। 60 सर्विस कमीशन से शुरुआत हुई 1992 में। बरसों तक अस्थायी कमीशन का विकल्प नहीं था उपलब्ध। कर्नल के लिए अनिवार्य सेवा अवधि के पहले हो जाती थी रिटायर। साल 2008 में जैज और एमईसी में हुई अस्थायी कमीशन की शुरुआत। साल 19 में अस्थायी कमीशन का विकल्प सामने आया, लेकिन नया आदेश साल 2020 से करियर शुरू करने वाली महिलाओं अफसरों पर लागू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सेना के इस आदेश को सभी अफसरों पर लागू कराया। अब होने जा रही है कमांडर के रूप में तैनाती। यूनिट को कमांड करने का क्या मतलब है, इसे भी जान लेते हैं। एक बार कर्नल के रूप में प्रमोट होने के बाद एक अधिकारी सीधे सैनिकों को कमांड करने के योग्य हो जाता है, जो अधिकारी के नेतृत्व की क्षमता को साबित करता है। इसे एक प्रतिष्ठित नियुक्ति माना जाता है, क्योंकि ब्रिगेडियर या मेजर जनरल जैसे उच्च रैंक सहित किसी भी अन्य रैंक में कोई अधिकारी जमीन पर सैनिकों के साथ सीधे कमांड नहीं करता। यह काम कर्नल और नीचे के अधिकारी ही ज़्यादातर करते हैं। अब यह मौका महिला अफसरों को मिलने जा रहा है, क्योंकि उनके प्रमोशन की फाइल इन दिनों तेजी से चल रही है। प्रक्रिया अंतिम चरण में है। भारतीय सेनाओं में महिला अफसरों की जो संख्या है, उसमें थल सेना में लगभग 1700, वायुसेना में 1640 के आसपास, नौसेना में लगभग 559। किन देशों में महिला कमांडर नियुक्त की जाती हैं, अभी तक ये भी जानना जरूरी है। तो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, इजराइल समेत अन्य कई देश हैं जहां महिलाएं कमांड कर रही हैं सेना को। किन यूनिट्स को कमांड करेंगी ये महिला सैन्य अफसर, इसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ पर अभी भी रोक है। आर्मी एयर डिफेंस सिग्नल्स इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स और इंटेलिजेंस कॉर्प्स सहित सेना की अन्य कई ब्रांचेज में अब महिला कमांडिंग अफसर होंगी। उन्हें अभी भी इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और आर्म कॉर्प्स जैसे कॉम्बैट आर्म और फॉर्मेशन में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सेना पैदल सैनिक के रूप में सीमाओं पर युद्ध लड़ने वाली महिलाओं के लिए अभी नहीं खोली गई है, पर शुरुआत हो रही है। आगे यह भी मौके आएंगे। भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना में महिलाओं की क्या स्थिति है, इसे भी जान लेते हैं। महिला अधिकारियों को नौसेना की सभी शाखाओं में शामिल किया गया है और वे भविष्य में अस्थायी कमीशन के लिए पात्र होंगी। महिला अधिकारी तट आधारित इकाइयों को कमांड कर सकती हैं और जैसे ही वे सेवा में शामिल होती हैं, अस्थायी कमीशन के लिए योग्य हो जाती हैं। वे जहाज़ों और हवाई स्क्वाड्रनों को कमांड करने में सक्षम हैं। एयरफोर्स ने महिला अधिकारियों के लिए सभी शाखाएं खोल दी हैं, जिनमें फाइटर स्ट्रीम और नई हथियार प्रणाली शाखा शामिल है। उन्हें योग्यता और रिक्तियों के आधार पर अस्थायी कमीशन दिया जाता है। वे भविष्य में कमांड यूनिट के लिए पात्र होंगी। उम्मीद करता हूं ये एपिसोड आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ किसी और दिन। नमस्कार।